नमस्ते बालाजी हिंदी प्यारों में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों का स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो कि आपके पर्सन की तरफ से होंगी। ये मैसेजेस लव मैसेजेस जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होता रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसेरियन हो यानी कर्क राशि हो और जानना चाहते हो कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसेरियन हो यानी कर्क राशि हो और जानना चाहते हो आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इसके साथ आपका फाइनेंशियल स्टेटस भी चेक करेंगे 11 जून से लेकर 17 जून तक। और आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको ये सुनने में चाहिए, क्विक चाहिए, बहुत जल्दी चाहिए, तो वो भी हम यूनिवर्स से एंजल गाइड से पूछेंगे और जो भी आंसर आएगा मैं आपको कन्वे करूंगी। तो लेट्स सी, देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। कैंसेरियन, deep in your heart you already know the answer to what feel right now। ये कहना चाहते हैं कि आपको अपने दिल के अंदर झांक के देखना पड़ेगा और अभी आपको क्या महसूस हो रहा है, तभी आपको सच्चाई पता चल जाएगा। हो सकता है आप उनसे बार बार बोलते हो कि आप मुझसे प्यार करते हो या नहीं, आप मुझसे प्यार करते हो या नहीं, आप मेरे बारे में सोचते हो या नहीं। तो इन्होंने हो सकता है आपको बोल बोल के थक गए हैं। अब ये कहना चाहते हैं कि आपको अपने दिल के अंदर झांक के देखना पड़ेगा। जो भी आपको महसूस होगा आपको पता चल जाएगा कि मैं आपसे प्यार करता हूँ या नहीं, क्योंकि ये तो बोल बोल के आपको थक गए। तो अभी आपको खुद को महसूस करना पड़ेगा कि ये आपसे प्यार करते हैं या नहीं। जो भी आपको महसूस हो अपने दिल के अंदर वही सच है। देख लेते हैं ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं कैंसेरियन। Power. You have instantly know what is right or what is wrong and you have the power to say no और walk away at any time। ये कहना चाहते हैं कि आपके पास वो पावर है किस चीज का, क्या सही है क्या गलत है और कब आपको क्या निर्णय लेना है, इसका पावर आपके पास है। आप कभी भी उस पावर का इस्तेमाल कर सकते हो और आपके लिए जो सही है वो निर्णय आप ले सकते हो। रुकना है रोको, इस रिश्ते में नहीं रुकना है। अगर आपको ये लग रहा है कि आपके साथ गलत हो रहा है तो आप वॉक अवे करें, क्योंकि आप ही आपके मालिक हो। कोई आपको रोक के नहीं रखा है, किसी ने आपको परेशान नहीं किया है। तो आपको अपने हिसाब से इस रिश्ते में एक्शन लेने की राइट्स हैं। आप जो चाहे वो कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। आपको लग रहा है कि आपको यहाँ परेशानी हो रही है तो आप वॉक अवे कर सकते हैं। ये इंसान आपके जो पर्सन है शायद आपको समझा समझा के बेचारे थक गए हैं और अब इन्होंने खुद को सख्त बना लिया कि भाई मुझे अब ऐसा ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये तो समझ नहीं रहे हैं मेरी बातें। सीधी सी बात ये नहीं समझ पा रहा है तो थोड़ा कड़क करके बोल रहे हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। Transformation. Our relationship with one another is about to deep love and transformation। तभी आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप लोगों का जो रिश्ता है वो कुछ चेंजेस दिखा रहा है ना अभी आप लोगों को, जो आप लोगों के रिश्ते में पहले नहीं था। हो सकता है उनके बिहेवियर में चेंजेस, हो सकता है सिचुएशन में चेंजेस, हो सकता है जो आप सोच रहे हैं वो नहीं हो रहा है। तो उनका कहना है कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। हर चीज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो भाई रिश्ते का क्यों नहीं होगा। हम इंसान हैं, प्रकृति के साथ चलने वाले हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा।
तो उनका कहना है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है ना रिश्ते की, उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, परिवर्तन को। जब तक आप परिवर्तन को, पहले के ज़माने में क्या वो हर किसी के हाथ में मोबाइल था? नहीं था ना, एक टीवी होता था घर में, हम सारे उसमें बैठ के पिक्चर वगैरह, न्यूज़ वगैरह देखते थे। तो परिवर्तन को हमने एक्सेप्ट किया ना, अब सबके हाथ में मोबाइल है। फिर कंप्यूटर था पहले, नहीं था, हाथ में लिख-लिख के हम काम करते थे, हमने उसको एक्सेप्ट किया, है ना? जब लॉकडाउन आया हमने क्या किया? हम घर बैठे वर्क फ्रॉम होम किए। अभी भी मैं जो कर रही हूँ ये वर्क फ्रॉम होम ही तो है। तो ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रहा है लाइफ में। अगर रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो आपको उसको एक्सेप्ट करना है, वरना परेशानी होगी। कभी भी अगर किसी भी चीज़ की ट्रांसफॉर्मेशन को अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, तभी तो आप परेशान रहोगे। तो यही आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं। देख लेते हैं वो आपसे और क्या कहना चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। और न्यूमरोलॉजी के लिए अगर आपको कोई प्रेडिक्शन चाहिए तो भी आप हमें उस मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जाम व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस राइट नाउ। ये कहना चाहते हैं कि पहले ना हम बोलते हैं ना कि आप अपने अंदर झांक के देखिए ना, आप में क्या कमी है, तभी आप दूसरों की कमियां ढूंढते फिरते हो, है ना? तो ये आपको प्यार से यही बताना चाहते हैं कि आप इतनी चीज़ों को इतनी सिंपली तरीके से क्यों नहीं ले पा रहे हो, परेशान आप तो नहीं अंदर से। तो पहले आपको अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि आप खुद किस बात से परेशान हो। हम हमेशा लोगों को बोलते हैं ना मैंने तुमको माफ किया, भाई खुद को भी माफ करना पड़ता है, क्योंकि खुद भी तो गलत होते हैं हम। तो इसी तरीके से ये आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा अपने अंदर भी झांकने की जरूरत है। तो देख लेते हैं उन्होंने आपसे क्या क्या कहा। डीप इन योर हार्ट, अब अंदर मन के अंदर झांक के देखे। पावर, आपके पास वो पावर है, कभी भी आप कोई भी निर्णय ले सकते हो। दूसरा, ट्रांसफॉर्मेशन, रिश्ते में जो भी परिवर्तन आ रहा है उसको आपको एक्सेप्ट कर रहा है। चौथा, लुक इनसाइड, लुक इनसाइड योर्स, आपको अपने अंदर झांक के भी थोड़ा देखना पड़ेगा भाई। हमेशा दूसरों पर मत नजर डालो, खुद पर भी डाला करो। तो ये उन्होंने आपसे कहा, सारी बातें सही है। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटस, कैंसेरियन। भाई कैंसेरियन, आपका तो फिनेंशियल स्टेटस मुझे बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। एक तो आपको फिनेंशियल लॉसेस होने के चांसेस है, कोई आपको धोखा दे सकता है, पैसा दिया, पैसा फंस सकता है। फंसे हुए पैसे धीरे धीरे आएंगे, जितनी जल्दी आप सोच रहे हो उतना जल्दी आपके पैसे नहीं आएंगे, रिकवर नहीं होगा। आपका जो भी पैसा कहीं भी अटका हुआ है तो वो रुक रुक कर ही आएगा। आपको कोई पैसे से ठग सकता है, धोखा दे सकता है। किसी को आपने मन खोल खोल के, दिल खोल के पैसा दिया, बिजनेस में लगाए, वो बाद में आके आपको ये बोल सकते हैं भाई पैसा तो डूब गया है। तो आपको फिनेंशियल लॉसेस हो सकता है, सचेत रहिए। हर किसी पर भरोसा मत कीजिए आंख मूंद कर। और जहां से पैसे आ रहे थे, आपका जो सोर्सेस था, जो आपने पहले इन्वेस्ट किए थे, वहां से पैसे बहुत धीरे से आएगा, मेहनत करना पड़ेगा, चप्पल घीसने पड़ेंगे, फिर जाके आपके पैसे आएंगे भाई। अभी अगर आपको वो पैसा चाहिए तो, पैसा तो सबको चाहिए और आपको भी चाहिए, तो धीरे धीरे ही आपको पैसे मिलेंगे।
तो इस हिसाब से मैं ये कहूंगी कि फाइनेंशियल स्टेटस उतना अच्छा नहीं रहेगा जितना आप सोच रहे थे। देख लेते हैं कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको यस और नो में चाहिए। अगर आपने उस क्वेश्चन को मन ही मन सोच लिया है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। जिन्होंने नहीं सोचा है वीडियो को पॉज करें, सोचे और आके देखें कि आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको ये सुनने में चाहिए था, एंजल ने आपको क्या आंसर दिया है। जिन्होंने सोच लिया है बहुत अच्छा है, देखो मैं कार्ड ओपन करूंगी। और जिन्होंने नहीं सोचा है भाई वीडियो को पॉज करें, सोचे और आके देखे। तो मैं कार्ड ओपन कर रही हूँ, फिर से एक बार शफल कर लूँ क्योंकि एक कार्ड मैंने खुद देख लिया था। चलो कार्ड ओपन कर रहे हैं अभी। ये सर नो वाला ना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये एक्साइटमेंट होता है ना कौन सा कार्ड आएगा। तो मैं कार्ड निकाल रही हूँ, ठीक है। कौन सा निकाल? ओहो, अनलाइकली का कार्ड आया है आपके लिए। अनलाइकली का मतलब है इस काम को अब होने का वक्त नहीं है। सही वक्त में ही ये काम होगा, और जिस तरीके से होगा वो तरीका आपने सही तरीके से सोचा नहीं है। तो अभी ये काम होने में वक्त लगेगा। जो भी काम के बारे में, जो भी चीज के बारे में आपने सोचा, वो चीज होने की ये सही वक्त नहीं है। ना यस है ना नो है, लेकिन ये वक्त ही सही नहीं है। सही वक्त पर ही आपका सही तरीके से काम बनेगा। आपको थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।